वह इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं भी हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आती है, टाइम वर्ड के रूप में आती है, तो वह आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। Strict Learning Point, the best grammatical platform. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। आज हम इस टेंस की सीरीज में पास्ट परफेक्ट टेंस के थ्रू जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ओके? यस सर। आपको जैसे पहले भी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया है कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान को भी मैंने बताया है। इसके आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये केयर करने की जरूरत है, यदि वह इंग्लिश का सेंटेंस है तो अगर वह इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं भी हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आती है, टाइम वर्ड के रूप में आती है, तो वह आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। किस टेंस का होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताई थी आपको कि अगर वह एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड आया हुआ है तो एक्शन जो भी आएगी वो थर्ड फॉर्म के रूप में। किस फॉर्म के रूप में आएगी? थर्ड फॉर्म। ये दो चीजें मैंने आपको एज अ आइडेंटिफिकेशन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी ना? यस सर। हिंदी में मैंने बताया था चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, लिया था, लिए थे आदि ऐसे शब्द यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आते हैं तो आप जान जाइएगा वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके? यस सर। फिर मैंने बताया था इसमें दो प्रकार के सेंटेंस आपको स्टडी करने को मिलते हैं। एक जो जनरली पास्ट परफेक्ट को ही फॉलो करता है और वह सिंपली पास्ट परफेक्ट में रहता है, उसमें और किसी दूसरे वर्ब, दूसरे सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि उसमें एक प्रकार का जो दूसरा सेंटेंस है उसको हमने पढ़ा कि पहले और बाद दो ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस के बीच में आ जा रहे हैं और दो अलग अलग कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। सेंटेंस में आपने देखा कि अलग अलग कार्य अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। जुगाड़ किया आपने? तो उसी प्रकार हमने आपको आज भी इसके नेक्स्ट स्टेप को, नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ाने की चेष्टा की है और उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में हमने केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस की चर्चा की थी और आज हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे। ओके? यस सर। कौन सा पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव। सबको मालूम है बेटा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जिससे सुनने वाले को यह आभास हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है। समथिंग इज आस्क्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा कुछ पूछा जा रहा है। जब इस चीज का सेंस आपके माइंड में क्रिएट हो तो जान जाइए 100% वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हो रहा है। ओके? यस सर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बेटा दो प्रकार का सेंटेंस इसमें होता है, मैंने पहले ही बताया था। पहला एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था जो भी आंसर मिलेगा आपको यस या नो आंसर के रूप में ही मिलेगा और वह टाइम वर्ड के साथ स्टार्ट होता है और विदा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है। यही इसकी पहचान है। क्या पहचान है? नंबर एक पहचान है बेटा कि आंसर के रूप में इस क्वेश्चन को जब भी हम करेंगे किसी से या कोई हमसे करेगा तो क्वेश्चन करने वालों को केवल और केवल आंसर के रूप में यस या नो ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, पहले इसको समझ लो एक बार फिर से, कि जैसे हमने कहा डू यू टेक लिकर, क्या आप शराब पीते हैं? नो। डू यू टेक वाइन? नहीं पीते हैं। वाइन या लीकर दोनों मतलब एक ही है। डू यू टेक कोल्ड ड्रिंक? क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? यस सर। यस। मतलब आपने आंसर दिया यस और नो। इसके अलावा देयर इज नो नीड टू एक्सप्रेशन, इसको ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सफिशिएंट आंसर मिल गया। तो ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब से, जिसको टाइम वर्ड कहते हो। इस टेंस की टाइम वर्ड क्या है? हैड। क्या बेटा? हैड। और आप उसके सेंटेंस पे डिपेंड करता है वो किस लेवल का जा रहा है। ओके? यस सर। आइए इसमें हम सबसे फर्स्ट बेटा एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। एस आर नो आंसर टाइप है। यस सर। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या होगी ये भी आप जान लीजिए कि जब पहले शब्द आया हो, जो क्या हो? पहले शब्द। जब पहले शब्द आया हो, यानी मैंने बताया था ना आपको कि पहले और बाद दो शब्द इसमें आके उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। पहले जो कार्य होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में, बाद में जो कार्य होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में। ओके? यस सर। और यह जब पहले शब्द आ जाएगा तो जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, तो इसको हमें लगता है कि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हम आ जाते हैं, क्योंकि पहले शब्द आया है तो पहले जो कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि पहले आप यहाँ पर क्या हो गया? हैड आ गया, क्योंकि हैड ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। हैड आ गया, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके? यस सर। उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अच्छा नेगेटिव वर्ड रहेगा, कहाँ जाएगा? नेगेटिव वर्ड अगर रहता है क्या नॉट ए नेवर, तो हमें जस्ट आपको इसी सब्जेक्ट के बाद ही यूज कर लेना है। ओके? यस सर। इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, अगर आपको जरूरत है आप लिखते समय नोट डाउन करते समय नोट कर लेना कि जो सेंटेंस है उसमें अगर नेगेटिव वर्ड आया नॉट ए नेवर तो आप उसका यूज यही वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले ही करेंगे। ओके? यस सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा इस पार्ट का वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके? Yes, अगर इस पहले फिनिश हुए कार्य में यदि कुछ और शब्द बचते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर आगे लिख लेंगे, और नहीं तो हम फिर सेकंड सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। सेकंड क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके? सही सब्जेक्ट कौन होगा बेटा? यहाँ पर जो कार्य बाद में हो रहा है उस कार्य को कौन कर रहा है ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके? यस सर। और उसके बाद आपको देखना है कि वो किसमें है। अगर वो असर्टिव सेंटेंस में है तो आपने देखा कि यह पास्ट इंडेफिनिट में होना है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए वही तीनों नियम जो पहले मैंने बताया कि आपको क्या क्या सब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके? यस सर। प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट। ओके? यस सर। कॉम्प्लीमेंट एम तक है, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट में सबसे इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क, जिसको आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। ओके? यस ये सर। हो गया। लेकिन यह जो सेकंड पार्ट है बेटा जो कार्य बाद में हो रहा है, यह अगर नेगेटिव सेंटेंस में चला गया, यानी आपको सिंपल नेगेटिव या स्पेशल नेगेटिव में चला गया, तो वहां मैंने बताया था आपको अकॉर्डिंग टू पास्ट नेगेटिव में जो भी चेंजिंग बताएगी सब होगी।
केवल इसी पार्ट में चेंज होगी, इस पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। सब्जेक्ट हो गया बेटा, उसके बाद आपको हो जाएगा डिड, उसके बाद आपको नॉट, उसके बाद आपको एक्शन एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, यस सर। तीसरा मैंने बताया था आपको कि अगर सेंटेंस में स्पेशल नेगेटिव आ गया, यानी कभी नहीं शब्द आया, तो हम वहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं नेवर लिखेंगे, NEVER नेवर। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो कि क्वेश्चन मार्क है ये। ओके, यस सर। यह इसमें सब रूल्स की कोई जरूरत नहीं, वही सारे सब रूल्स हैं, बहुत सिंपली सब रूल्स है। सब रूल्स ये है बेटा कि आपको पूरे सब्जेक्ट में कहीं भी आपको पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगाना है, और कब, जब आपको वो क्या है, ये आपका स्पेशल नेगेटिव ये हो गया और सिंपल नेगेटिव ये हो गया। ओके, अफर्मेटिव है ये यही। तो आइए हम सेंटेंस के थ्रू इसको जान लेते हैं। क्या आपके आने से पहले महेश पुस्तक पढ़ चुका था। सेंटेंस है आपका, क्या आपके आने से पहले महेश पुस्तक पढ़ चुका था। तो इसमें सबसे सिंपली बात आपने देखा, पहले शब्द आ गया। जब पहले शब्द आ गया तो आपको इसी हेड रूल को, जिसको हम स्ट्रक्चर रूल कहते हैं, इसी को फॉलो करना है। ओके, यस सर। चलिए सबसे पहले, क्योंकि पहले कौन सा काम, क्या आपके आने के पहले महेश पुस्तक पढ़ चुका था, पहले कौन सा काम हो रहा है, महेश पुस्तक पढ़ चुका था। महेश पुस्तक पढ़ चुका है। ओके, यस सर। तो सब्जेक्ट आपका महेश है, महेश को कुछ भी हो और हेल्पिंग वर्ब यही लगनी है, हेड। ओके, हेड लगी, उसके बाद सब्जेक्ट आपको क्या है, महेश। ओके, यस सर। महेश के बाद आपको देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में पढ़ना है, रीड, रेड, राइट, स्पेलिंग सेम रहती है। हैड महेश रेड क्या, द बुक। और इस पार्ट में कुछ बच नहीं रहा है। उसके बाद क्या आएगा, हाँ अब देखिए, जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर रूल में छुटी हुई है वो है यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, आफ्टर या बिफोर। पहले है तो बिफोर हो जाएगा। ओके, यस सर। और अगर बाद शब्द आएगा तो आफ्टर की बात है, उसके बाद में उठाएंगे। यहाँ पर बिफोर आ जाएगा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर बिफोर। और उसके सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, कह रहा है आपके आने से पहले, बिफोर यू सब्जेक्ट होगा, योर होता है लेकिन यहाँ पर आपके लिए यहाँ लेकिन सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू। उसके बाद आना यानी सिंपली अफर्मेटिव को शो कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म CAME, और लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है, मार्क ऑफ क्वेश्चन हो गया। यानी हैड महेश रेड द बुक बिफोर यू केम। यस सर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस फॉलो हुआ। ओके, यस सर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या उसके मैच जीतने से पहले बारिश खत्म हो चुकी थी।
सेंटेंस है क्या उसके मैच जीतने से पहले क्या समाप्त हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी या खत्म हो चुकी थी। सेंटेंस आपने देखा कि सारे के सारे वही है, मींस चुकी थी, चुका था, आ गया, तुरंत पहचान गए पास्ट परफेक्ट टेंस है। यस सर। क्या से शुरू हुआ, यानी कि आपका Interrogative sentence है। राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके पहले शब्द आ गया, स्ट्रक्चर हमारा यही लगेगा सेम। सबसे पहले हमें हैड से ही यूज करना है, हैड से स्टार्ट करना है। हैड मैंने लगा दिया HAD। उसके बाद सब्जेक्ट है बेटा, पहले काम कौन सा है? बारिश खत्म हो चुका है। तो बारिश नहीं भी आती है बेटा तो इट का सब्जेक्ट उसके लिए आ जाता है। कौन सा सब्जेक्ट आता है? इट। हमेशा याद रखिए कि अगर बारिश का कहीं जिक्र हो रहा है सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए, क्योंकि रेन जो है वो एज अ मेन वर्ब के रूप में अधिकतर यूज की जाती है, तो इसलिए वहां पर सब्जेक्ट हम खोजेंगे तो नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में इट को सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। ओके, यस सर। सब्जेक्ट हो गया इट, हैड इट। उसके बाद बारिश खत्म होना, तो वर्ब क्या है बेटा? हैड इट रेन और या खत्म होना क्या है बेटा? फिनिश या एंड लिखो। हैड इट एंडेड क्या? द रेन। हैड इट एंडेड द रेन। उसके बाद क्या है? बिफोर क्या? उसके मैच जीतने से पहले, बिफोर ही। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ऑन द मैच, MATCH, और लास्ट में मास्टर। ओके, यस सर। यहाँ पर आपने देखा पहले शब्द है, डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे यहाँ पर भी है, केवल आपको सेंटेंस दूसरा है बस। ओके, यस सर। यही रूल्स इसमें भी फॉलो किए जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए बेटा, जब सेंटेंस में क्या आ जाए हमारे? बाद से। क्या जाए? अब जब बाद आएगा तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? किसके लिए? एस आर्गुमेंट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का क्रिएशन सेम वही होगा, केवल पहले की जगह पे आ जाएगा बेटा बाद। तो हम क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? डिड का। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, या और कुछ इस पार्ट में जो बाद में कार्य होगा उसमें अगर कुछ बचता है तो उसको भी यहीं पर लिख देंगे, और नहीं तो यहाँ पर प्लस आफ्टर आ जाएगा, और उसके बाद प्लस सेकंड सब्जेक्ट जो भी होगा बेटा वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद हेड आ जाएगी उसके साथ। अगर वो निगेटिव में है, निगेटिव वर्ड यहीं ऐड हो जाएगा, नॉट या नेवर जो भी हो, प्लस और क्या होगा, और आपका यहाँ पर हो जाएगा वर्ब यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म, हमेशा याद रखिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन यह बेटा जो यहाँ पर रूल लगा आपने देखा, यहाँ आपको कहीं भी दूसरे नियम की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली जानो कि एक डिड ऐसा वर्ड है जो कि उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना चुका है, और जब डिड यूज हो गया तो आप जानते हैं कि डिड एक स्वयं हेल्पिंग वर्ब तो है ही और एक वर्ब भी है। ओके, यस सर। इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है, तो वह और किसी वर्ब को इसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में अलाउ नहीं करती है।
ओके Yes, sir. तो यहाँ पर सेम केवल सिंपली यही रूल होगा, डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगी, आफ्टर होगा। अगर नेवर भी आता है बेटा तो यही लग जाएगा। जस्ट अगर कभी नहीं शब्द आता है ना तो यहीं पर आपका नेवर यही यूज कर सकते हो, उसके लिए कहीं और किसी और रूल को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके Yes, sir. आइए हम सेंटेंस के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं। क्या गोपाल के जाने के बाद आपने उसे गाली दी थी? देखो अक्सर ऐसा होता है, अगर किसी व्यक्ति से किसी का झगड़ा रहता है तो देखिए जब तक वो रहता है और तगड़ा है तो उसके सामने वो गाली नहीं देगा, है जब उछल जाएगा तब लोग पीछे से गाली देना शुरू करेंगे। तो सेम सेंटेंस, क्या गोपाल के जाने के बाद आपने उसे गाली दी थी? सेंटेंस बात का आगे देखो, बात शब्द आ गया ना। Yes, sir. हमें सेंटेंस का क्रिएशन सेम और सेम इसी तरह स्ट्रक्चर रूप में करना है। ये क्या बेटा स्ट्रक्चर, ओके Yes, sir. और ये भी क्या है, ये भी स्ट्रक्चर है। ओके Yes, sir. अब इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन है बेटा क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे मैजिकल वे में और ये सेकंड टाइम में चला जाएगा, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, छोड़ के रखा हूँ। यहाँ पर हम समझ लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको डिड बताया, डिड लिख दो। अब आपको चेक करना है इसमें काम कौन हुआ बाद में। क्या आपने गोपाल के जाने के बाद ये गोपाल चला गया तो आपने बाद में गाली दी? तो बाद में ये वाला काम हो रहा है, ये वाला काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. क्योंकि गाली देने का भी पॉसिबिलिटी जो कौन रही उसके जाने के बाद, यानी गोपाल चला गया तब गाली देने वाली बात होगी। तो आपने उसे गाली दी थी तो डिड, उसके बाद आपने क्या किया जाएगा यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? एब्यूज, ए बी यू एस ई। डिड यू एब्यूज, उसे क्या क्या करता है? हिम। ओके डिड यू एब्यूज हिम। उसके बाद और कोई वर्ड है ही नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा बाद के लिए आफ्टर। आफ्टर हो गया। Yes, sir. डिड यू एब्यूज हिम आफ्टर, और उसके बाद क्या है? गोपाल के जाने की, है तो सब्जेक्ट हो गया गोपाल, गोपाल। उसके बाद हैड, नेगेटिव वर्ड है नहीं, उसके बाद जाने के लिए क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और लास्ट में डिड यू एब्यूज हिम आफ्टर गोपाल हैड गॉन। ओके Yes, sir. चलिए एक सेंटेंस और लिख लें इसमें। क्या पुलिस के जाने के बाद डाकू फिर से आए थे? आपको बाद शब्द मिल रहा है, दो काम अलग अलग फिनिश हो रहे हैं, हो रहे हैं ना? Yes, sir. आपको कह रहा है क्या पुलिस के जाने के बाद डाकू फिर से आए थे? काम कौन बाद में हो रहा है? डाकू फिर से आ रहे हैं। Yes, sir. तो उसी को हम इसमें लाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा? डिड। उसके बाद डाकू क्या होता है? रॉबर्स। डिड द रॉबर्स। ओके Yes, sir. और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आना क्या होता है बेटा? कम, सी ओ एम ई, और फिर से मतलब अगेन। डिड द रॉबर्स कम अगेन, और बात तो और कोई वर्ड बस नहीं रहा, आफ्टर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आपका पुलिस के जाने की, ओके? Yes, sir. आफ्टर द पुलिस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैड ही लगी है, Yes, sir. हैड। उसके बाद क्या है? गॉन, जी ओ एन, ओके? Yes, sir. Did the robbers come again after the police had Gone. Okay? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। देखिए अभी जस्ट हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को फिनिश किया।
अब हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जिसको हम WH टाइप कहते हैं। ओके, WH टाइप क्या होता है उसको एक लाइन में मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इसके ऊपर चलते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, whom, who, ऐसे क्वेश्चन वर्ड से आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो इंग्लिश में और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, तो यू श्योर 100% आपको श्योर हो जाना है योर सेंटेंस इज WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, हिंदी में अगर बात होती है तो कब, कहां, क्यों, कैसे अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो आप जान लीजिए कि वह सेंटेंस आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ओके, तो हमने इसको नहीं मिटाया, सेम ऐसा नो आंसर टाइप का स्ट्रक्चर रूल में लिखा हुआ है उसको मिटाया नहीं, तो आपको भी उसको अपने माइंड में केवल एक सेंटेंस को याद करने की जरूरत है, ऐसा नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव को। और WH टाइप बनाने के लिए केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड को उसके पहले हमें ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हु, व्हेन, इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट में ही हम क्या यहाँ पे रेड कर दो QUESTION क्वेश्चन वर्ड। ओके, क्वेश्चन W फॉर वर्ड, WORD। ओके, यस सर, यहाँ पर हमें ऐड कर देना और सेम चीज यहाँ भी कर देना बेटा, क्वेश्चन वर्ड हमें ऐड कर देना। W डॉट का मतलब बेटा वर्ड हुआ, WORD वर्ड में कर। ओके, यस सर, आपका सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। बन गया नहीं? यस सर। देखिए इसमें सेकंड टाइप में हमें कुछ विशेष करना ही नहीं था स्ट्रक्चर रूल में, और सब रूल्स आपका वही है जो पहले था, अफर्मेटिव और असर्टिव यानी नेगेटिव का वही सेम आपका यहाँ भी है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, तो आपका स्ट्रक्चर रूल बन गया, जब पहले शब्द आया उसका आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, हेड हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा अगर नेगेटिव वर्ड है तो बेटा यहीं पर सब्जेक्ट के आफ्टर यहीं पर लग जाएगा, यहीं पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आप अगर आया तो यहीं पर हम लगा देंगे। ओके, यस सर। चलो, हम केवल और केवल सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर करते हैं, उसी के थ्रू हम आगे बढ़ जाएंगे। उमेश के जाने के पहले आपने उसे क्यों डांटा था? देखिए, उमेश के जाने के पहले आपने उसे क्यों डांटा था? दो काम हो रहा है, एक उमेश जा रहा है, दूसरा आप उसे डांट रहे हैं। दो काम हो रहा है ना? यस सर। तो आप देखिए सबसे पहले शब्द है, जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर पहले कौन काम हो रहा है? आपने उसे डांटा था, जाने के पहले बाद में गया है, उसको पहले ही क्या आपने डांटा था? देख लो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। ओके, यस सर। और उसके बाद हेड है, हेड ही लगाते हैं हम। सब्जेक्ट आपका क्या है? आपने मतलब यू हो गया। ओके, जैसे आप यू, योर, योर्स, योर सेल्फ में चलता है तो सब्जेक्ट यू ही होता है। व्हाई हैड यू, डाटा क्या होता है? स्कॉल्ड। हेड है तो थर्ड फॉर्म लगना तय है। व्हाई हैड यू स्कॉल्डेड, SCOLDED, स्कॉल्डेड, उसे मतलब हिम। उसके बाद और कोई वर्ड है नहीं बेटा, फिर पहले शब्द के लिए बिफोर आ जाएगा, BEFORE, बिफोर। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आ गया आपका उमेश। क्या? उमेश। उमेश, UMESH, उमेश।
उसके बाद जाने के पहले, क्योंकि सेकंड जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जाना क्या होगा? व्हेन। और लास्ट में क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसको बच नहीं रहा है। तो व्हाई हैड यू स्कॉल्डेड हिम बिफोर उमेश वेंट? ओके? यस सर। चोर के भाग जाने के पहले हैं पुलिस क्यों नहीं आई थी? लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है चोर के भाग जाने के पहले पुलिस क्यों नहीं आई थी, यानी पुलिस क्यों नहीं आई थी, ये क्वेश्चन बनाया गया। ओके? तो सबसे पहले चोर के भाग जाने के पहले पुलिस क्यों नहीं आई थी, तो पहले यही क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए यहाँ आपका पहले काम हुआ। आपको यहाँ पर क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड व्हाई। क्या बेटा? व्हाई, WHY। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड ही होगी, व्हाई हैड, और पुलिस नहीं आई। हाँ, पुलिस, व्हाई हैड द पुलिस। और देखिए नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लग जाएगा, और कम केम कम। व्हाई हैड द पुलिस नॉट कम, कब? बिफोर द थीफ रन अवे, बिफोर द थीव्स, THIEVES, रन अवे। क्या हो बेटा? रन अवे। रन अवे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ले लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। देखिए, व्हाई हैड द पुलिस नॉट कम, पुलिस क्यों नहीं आई थी, बिफोर पहले, इसके चोर के भागने के, द थीव्स रन अवे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो सेकंड काम है वह आपका रन होता है। क्या होता है? रन। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप देखिए रन जो है या तो फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, ये दोनों नहीं लगेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होती है? रन, रैन, RAN हो जाएगा। ओके? यस सर। इसको क्लियर करो। चलो आगे है आपका, जब सेंटेंस में क्या आ जाए? बाद शब्द है। क्या जाए? बाद। चोर के भागने के बाद, ये चोर ही बार बार देखो उसको रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब क्यों आए थे? रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब क्यों आए थे? कौन बाद में आया था? डॉक्टर साहब बाद में आए थे। बाद शब्द आया था, जो काम बाद में उसको पहले, जो काम पहले उसको बाद में, जो काम पहले वो पास्ट रिपीट, जो काम बाद में उसको पास्ट रिपीट, जो काम पहले उसको पास्ट रिपीट। ठीक है? यस सर। तो हमें सबसे पहले क्या लगानी है बेटा? डिड की क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्यों। वाई हो गया, वाई के बाद बेटा डिड एकदम 100% लगना है। उसके बाद क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? डॉक्टर। DR लिखते हैं डॉक्टर। व्हाई डिड डॉक्टर
क्या आना क्या होता है बेटा? कम केम कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगी कम। व्हाई डिड नहीं, इसमें वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म लगी ना, ये ना है। व्हाई डिड डॉक्टर कम, सही। ठीक है। और तब बाद में रोगी मरने के बाद, आफ्टर द पेशेंट, आफ्टर द पेशेंट, उसके बाद हैड डाइड, DID, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और कुछ भी समझ नहीं रहा है? नो सर। हाँ? नो सर। फसल सूख जाने के पश्चात बारिश कहाँ हुई थी? ये सेंटेंस पश्चात का मतलब बेटा बाद होता है, याद रखिएगा, नहीं तो ये बाद बताया पश्चात नहीं गिरेगा, ठीक ना? पहले का मतलब पूर्व और बाद मतलब पश्चात। पश्चात के ये उसका मतलब भी, उसका सेंस भी, उसका मीनिंग भी आपका बाद का ही आफ्टर का है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, फसल सूख जाने के पश्चात बारिश कहाँ हुई थी। तो पश्चात यानी बाद शब्द है, जो काम बाद में हुआ वो आपका ट्रांसलेशन पहले होगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ कहाँ के लिए बेटे कहते हैं? और हेल्पिंग वर्ब डिड। अब मैंने बताया बारिश के लिए आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया टीच सब्जेक्ट था। Where did it रेन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया रेन। Where did it rain after the crops, CROPS, crops had, सूखना क्या होता है बेटा? राइट, DRIED, नहीं थर्ड फॉर्म लगेगा ना, राइट। Where did it rain after the crops had राइट। any confusion? No, sir. This is all about the past perfect tense. Any confusion? No, sir. Thank